हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ एम्स पीएससी नर्सिंग काउंसलिंग को लेके। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। वीडियो पूरी देखिएगा और इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बिना देरी करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। गाइस, फर्स्टली हम बात कर लेते हैं उन सभी स्टूडेंट का जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, जिनका भी रोल नंबर इसमें आया है और उनको सीट अलॉट हो गई है। आपको आगे क्या करना है गाइस? आप सभी को, जिनको भी सीट अलॉट हुआ है, उन सभी को जो भी एम्स मिला है उस एम्स में जाके अपने एडमिशन प्रोसेस जो है पूरा करना होगा। जो भी आपका प्रोसेस है, आपकी जो डॉक्यूमेंट है, वो सभी मैं आगे आपको बता दूंगी कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है और आपको ओरिजिनल लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। गाइस, फर्स्टली मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिन बच्चों का भी मेरिट लिस्ट में नाम आया था उन्हीं बच्चों की काउंसलिंग हुई है यहाँ पे एंड उन्हीं का नाम आया है यहाँ पे। पहले हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि जनरल की कट ऑफ क्या गई है एंड नेक्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ जाने की चांसेस बन सकते हैं। गाइस, जैसे कि यूआर के लिए 669 गई है कट ऑफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने जब मॉकअप राउंड का दिया था, मॉक राउंड का आपने जब कट ऑफ देखा था तो वहाँ 637 था आई थिंक। थोड़ा सा चेंज हुआ है मॉक राउंड के बाद। जो फर्स्ट राउंड की लिस्ट निकली है उसमें 669 तक बच्चों को सीट अलॉट हुए हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए तो 1378, ओबीसी में 111010, एससी में 1982 एंड एसटी में 3990 एंड ये पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ है। गाइज, आप देख सकते हैं थोड़े माइनर चेंज हुए हैं मॉक राउंड के बाद, बाकी सब सेम ही है। जिन बच्चों को मॉक राउंड में मिल गया था उन सभी को सीट तो मिल ही गई होगी। कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ ज़्यादा बच्चों को भी मिल गए हैं। गाइस, सेकंड जो डाउट है वो आप लोगों का मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। इन सब का मतलब क्या है, जो ये एब्रीविएशंस है इनका मतलब क्या है। गाइस, इन सब के बारे में मैंने आपको मॉक राउंड वाली वीडियो में भी बताया था कि इनका मतलब क्या है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं अगर आपको अभी भी डाउट है। FCNA का मतलब क्या है, MRC सीट एलोकेशन का मतलब क्या है, आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ सभी बताई हैं। गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को कैसे राउंड फर्स्ट सीट अलोकेशन के बाद क्या करना है। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, आपको एक्सेप्ट कर लेनी है अपनी सीट, जो भी आपको एम्स अलॉट हुआ है उसकी सीट आपको एक्सेप्ट करनी है एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड। आप और राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। ये फर्स्ट हो गया ऑप्शन जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, मतलब सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एंड आपने जो है सीट भी एक्सेप्ट कर ली है। जब आप सेकंड राउंड एक्सेप्ट करेंगे देन आपको जो है नेक्स्ट राउंड में अगर कोई दूसरी सीट अलॉट होती है तो आपको वो वाली सीट लेनी होगी और आपकी जो पहली वाली सीट है वो दूसरे कैंडिडेट को दे दी जाएगी। ये वाली चीज़ मैंने आपको हर वीडियो में बताया है गाइस। अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगी तो आपकी फ़र्स्ट सीट जो है वो दूसरे कैंडिडेट को दे दी जाएगी। अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से करिए एंड चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी बड़े ध्यान से रखिए। आपको जो कॉलेज लेना है उसी को चॉइस फिलिंग में डालिए। ओके एंड गाइस, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो DD का था कि 1 लाख जो है किसको देना होगा, क्या पेनल्टी है। अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिल रही है एंड वो सीट आप छोड़ रहे हैं तो आपको 1 लाख की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर आप नहीं सेकंड राउंड वाली सीट लेते हैं देन आपको 1 लाख देना होगा। ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको पेनल्टी कब देनी है एंड कब नहीं। फर्स्ट राउंड में अगर आप सीट छोड़ रहे हैं तो आपको कोई पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर सेकंड राउंड में आप सीट छोड़ देंगे देन आपको पेनल्टी देने की ज़रूरत है, वो भी 1 लाख की। बड़े ध्यान से करिएगा। एंड नेक्स्ट डाउट आपका क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तब क्या होगा। गाइस, अगर आप दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको जो सीट मिली है वो भी कैंसिल हो जाएगी एंड आप सेकंड राउंड या फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते।
ओके, सो बड़े ध्यान से आपको करना है हर चीज़, और मैंने बता दिया है कि अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हैं तो विल लीड टू बी कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटेड सीट एंड कैंडिडेट विल बिकम इनएलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड। आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट चीज़ बात कर लेते हैं नेक्स्ट राउट के बारे में, कि अगर आपने दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो क्या करना है आपको। दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप अपनी सीट जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में एक्सेप्ट सीट है। देन आपको जो एम्स अलॉट हुआ है वहाँ आपको जाना होगा और जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आगे की फ़र्दर काउंसलिंग जो है वो करानी होगी, एडमिशन प्रोसेस पूरा कराना होगा। ओके, और इसकी डेट जो है वो 11 फरवरी तक दे रखी है, 4 बजे तक। सो आपको जो है ये करना ही होगा, आपको जो एम्स मिला है वहाँ आपको जाना ही होगा। 11 फरवरी तक का आपको टाइम दिया है गाइस, टाइम है, आप जाके जो भी एम्स आपको मिला है आप जाके अपनी फ़र्दर जो प्रोसेस है वो पूरे करा सकते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको मिला हुआ है, इतने टाइम में आप जा सकते हैं। ओके, अगर आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं एंड रिपोर्ट नहीं करा पाते हैं तब भी आपकी जो है सीट वो कैंसिल कर दी जाएगी और आप वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, अगर आपको वो सीट लेनी है देन आप जाके एक्सेप्ट करिए और जाके काउंसलिंग जो है वो पूरी कराइए। ओके, सो गाइज़, अब कुछ डिटेल्स में आपको लोगों को मैं समझा देती हूँ। पूरी वीडियो देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन जो है सेलेक्ट करते हैं कि आप सीट जो है मिली है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, देन आपको 11 फरवरी 4 बजे से पहले जाके उस सीट में आपको कॉलेज में जाके अपनी जो है एडमिशन प्रोसेस पूरे कराने होंगे एंड आपको अपना ऑफ़र लेटर लेके जाना होगा। ये ऑफ़र लेटर आपको कहाँ से मिलेगा, आप जब लॉगिन करेंगे, जैसे आप हर बार लॉगिन करते हैं उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है एंड वो लेके जाना है। अगर आप वो लेके नहीं जाते हैं देन आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं किया जाएगा, बिकॉज़ वो आपकी सीट लोकेशन का लेटर है। सो ऑफ़र लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैंने बता दिया। आपको एम्स की वेबसाइट पे जाना है, लॉगिन करना है, देन आपको माई पेज पे मिल जाएगा ऑफ़र लेटर का ऑप्शन, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ भी 1 लाख की पेनल्टी का कुछ दे रखा है, यहाँ भी 1 लाख की पेनल्टी का कुछ दे रखा है। ये क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गाइस, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो उस कॉलेज में जमा कराने हैं, बट आप सोच रहे हैं कि मैं जमा ना कराऊँ, मैं 1 लाख दे के वो करूँ। तो गाइस, आप 1 लाख दे के रह नहीं सकते हैं, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कराने ही होंगे वहाँ जाके। ओके, आप डेट से पहले जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करा दें, बिकॉज़ अगर आप 16 तारीख 4 बजे से पहले अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराते हैं देन आपकी 1 लाख जो है वो जब्त कर ली जाएगी एंड आपको 1 लाख नहीं दी जाएगी एंड आपका सीट है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा। सो जो भी बच्चे 1 लाख दे रहे हैं वो ये कर ले कंफर्म कि आपको जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा कराने हैं। ये मत सोचिए कि आप 1 लाख दे देंगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास ही रखेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप दे रहे हैं तो आपको जाके जमा कराने ही होंगे 16 तारीख 4 बजे से पहले। ओके, नेक्स्ट एक डाउट है गाइस, अगर आपने 1 या 2 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है बट आप उस कॉलेज में जाके आपने रिपोर्टिंग नहीं की है, देन क्या होगा। इस केस में भी आपकी जो है सीट वो कैंसिल कर दी जाएगी और आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बट आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, कैन पार्टिसिपेट इन ओपन राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। आप ओपन राउंड में सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आपने दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट किया है और आप वहाँ नहीं गए। ओके, देन गाइस, अगर आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि आपने अपनी जो सीट है वो एक्सेप्ट करी है एंड आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं, इस भी केस में आपको 11 फरवरी से पहले जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो कराने होंगे जमा। इस ऑप्शन में भी यही सारी चीज़ें लागू होती है जो मैंने आपको पहले बताई हैं। ओके, और अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं करते, कोई भी ऑप्शन, देन आपको मैंने बता ही दिया है आप कोई भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट ओपन राउंड। ओपन राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट अगर सेकंड राउंड होता है, थर्ड राउंड होता है, देन उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो आई होप मैंने आपके ये सारे जो डाउट है वो क्लियर कर दिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ।
गाइज़ अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। अगर आप जाते हैं सीट अलॉटेड जहाँ मिला है उस कॉलेज में और आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ कमी है, देन उस टाइम भी आपका जो है सीट वो कैंसिल कर दिया जाएगा और आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ओके और आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे बस। सो सारे केस में यही है कि आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आप फर्स्ट राउंड की सीट नहीं ले सकते तो सेकंड राउंड में तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बट आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो ये तो हर ऑप्शन में यही वैलिड है। देन अब बात कर लेते हैं आपको कौन सी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, इसके लिए बात कर लेते हैं। आपको डॉक्यूमेंट में आपका एडमिट कार्ड, मैंने जो पहले ही बताया था आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये भी मैंने आपको बता दिया था डॉक्यूमेंट की लिस्ट में कि रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होती है। ओके उसके बाद ऑफ़र लेटर, सीट एलोकेशन लेटर, सर्टिफिकेट, प्रूफ 12th पास जो आपने करा है उसका, मार्कशीट 12th की जो है। ओके उसके बाद 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। गाइज़ आप लोगों को थोड़ा डाउट था कि आपको कॉलेज का, अगर आपने कोई कॉलेज कर रखा है तो उसका लेके जाना है या 12th का। सो गाइज़ यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपको 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, 12th क्लास की ही मार्कशीट लेके जानी है, पासिंग लेके जाना है। बिकॉज एम्स में जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था देन वहाँ पर आपने 12th फिल किया था। ओके सो आपको 12th का ही सब चीज़ लेके जाना है, आपको कॉलेज का कुछ नहीं लेके जाना है। 12th का ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 12th का ही पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब 12th की आपको चाहिए। देन उसके बाद आपको अपनी जो EWS, SC ST OBC कैटेगरी में जो भी आते हैं स्टूडेंट उनको अपनी सर्टिफिकेट लेके जाने हैं और इनका जो वैलिडिटी है वो पहले से ही आपको पता है। आपकी जो वेरिफिकेशन हुई होगी इसमें भी आपको पता चल गया होगा, तो आपको ओरिजिनल ये भी लेके जाना है। देन गाइज़ इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो आप कॉलेज पे मेल करके भी पता कर सकते हैं। यहाँ पे सारे कॉलेज की मेल दे रखी है, सारे एम्स जो भी एम्स आपको मिला है उस एम्स के सामने आपको ईमेल आईडी दिख रही है, आप वहाँ मेल करके पूछ सकते हैं, अपना वेरीफाई कर सकते हैं आपको कोई अगर डाउट रहता है। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। आप वीडियो दोबारा देख के भी सब समझ सकते हैं, आराम से इसको पढ़ लीजिए। ओके और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पे बने रहे ताकि मैं आपको ऐसी अपडेट देती रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड राउंड के बारे में बताऊंगी कि सेकंड राउंड के लिए कौन लोग एलिजिबल है, किन बच्चों को सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आई होप आप लोगों को सभी समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।